अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास की जो मैथ है न्यू बुक वो आ चुकी है। आज हम इसका पहला चैप्टर करने जा रहे हैं और पहली एक्सरसाइज करेंगे। अब इसका जो पहला चैप्टर है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है। अब नाइन्थ क्लास में आपने पूरा चैप्टर एक पहला चैप्टर डिटेल से पढ़ा रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रियल नंबर्स, those numbers which lie on a real line या sum of rational and irrational numbers are called real numbers, जिसमें यहाँ पे +1 +2 +3 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स थे। ठीक है। फिर रियल नंबर्स के हमने सेट बनाए जिसमें आपने देखा कि नेचुरल नंबर थे, जो कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे अप टू सो ऑन। इसी तरह होल्स नंबर थे जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे थे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है। फिर ऑड नंबर्स आ गए, इवन नंबर्स आ गए। ठीक है। और इसी तरह इंटीजर्स आ गए। ये सारे हमने रियल नंबर्स के सेट पढ़े थे। लेकिन जैसे जैसे मैथ में प्रोग्रेस हुई तो कुछ इक्वेशंस बनना शुरू हो गई। एक्स की वैल्यूज़, हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करना शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल इस तरह की अगर वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0, तो -1 को दूसरी तरफ ले गए, +1 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो एक्स इज़ इक्वल टू 1 या +-1 के आगे। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी बननी शुरू हो गई जिसमें इस तरह की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर +1 इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर +1 इधर आएगा तो -1, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल। अब ये जो -1 स्क्वायर रूट है इसको सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, +1 का होता तो हम इसको +1 -1 लिख देते, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट जो था वो सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर इनको जो साइंसदान थे उन्होंने इसको नाम दिया कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, इमेजिनरी नंबर, यानी एक फ़र्ज़ी नंबर इसको नाम दिया गया। अब इंग्लिश में तो हम इमेजिनरी कह देते हैं, जो ग्रीक है उसमें इसको कहते हैं अयोटा। ठीक है, उसमें इस वैल्यू को अयोटा का नाम देते हैं। अयोटा का मतलब इमेजिनरी ही है। तो फिर -1 अंडर रूट को उन्होंने सिर्फ अयोटा से ज़ाहिर किया और इसको सिर्फ आई से ज़ाहिर करना, लेकिन पढ़ना इसको आपने अयोटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि एक अयोटा जो है वो इज़ इक्वल टू होता है -1 और अंडर रूट के इक्वल होते हैं। और अगर हमने अंडर रूट नहीं लगानी तो फिर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और इज़ इक्वल टू -1। अब ये वैल्यूज़ स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि जहाँ पर भी -1 और ऊपर इसके स्क्वायर रूट होगा वो अयोटा के इक्वल आएगा, और जहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर आ गया वो -1 के इक्वल आएगा। उसकी वैल्यू हमने -1 पुट करनी है। अब ये आ गए हमारे पास इमेजिनरी नंबर जिनको हमने अयोटा से ज़ाहिर किया, और एक हमने ऊपर पढ़े हैं रियल नंबर। दोनों को अगर मिला दें, ठीक है, कौन कौन से नंबर, रियल और प्लस इमेजिनरी, दोनों नंबर्स को अगर हम मिला दें तो ये हमारे पास जो नया नंबर बनेगा इसको हम नाम देंगे, ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। दोनों नंबर्स को मिलाने से जो नंबर आता है वो कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, और पेचीदा चीज़ ऐसी है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हो, उसको हम कम्प्लेक्स चीज़ का नाम देते हैं। तो दोज नंबर्स विच कंटेन बोथ द नंबर्स रियल एंड इमेजिनरी आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। और कम्प्लेक्स नंबर को अमूमी तौर पर जी से ज़ाहिर करते हैं और इसको इस तरह लिखा जाता है A+B, और इमेजिनरी नंबर के साथ अयोटा जो है वो आ जाएगा। अब इसमें ये बात याद रखनी है कि इसमें ए और बी ये दोनों रियल नंबर हैं। ठीक है, हेयर ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर हैं। अगर हम इनको पार्ट के हिसाब से अलहदा करें तब ये अलहदा होंगे कि ये रियल पार्ट कहलाएगा, ये रियल पार्ट है, और बी अयोटा जो है ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, जब आप पार्ट साथ लफ्ज़ लगाएंगे पार्ट का हिस्सा तो फिर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट बनेंगे। बी अयोटा इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप ए और बी के बारे में बात करेंगे तो ए और बी दोनों यहाँ पे रियल नंबर हैं, और जब बी अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये एक इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया, जी इज़ इक्वल टू A+B अयोटा। अब इसी अयोटा को इमेजिनरी नंबर को हमने सॉल्व करना है। तो पहली एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि यही नंबर्स हमने सॉल्व करने हैं, अयोटा की पावर्स को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर दो बातें आपने याद रखनी हैं। अगर तो अयोटा की पावर जो है वो कोई इवन नंबर आए, ठीक है, अयोटा और इसकी पावर में क्या हो, इवन नंबर हो, तो उसका आंसर या तो +1 आएगा या -1 आएगा।
अगर अयोटा की पावर जो है वो कोई भी इवन नंबर हुई, यानी 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, अप टू सो ऑन, तो उसका आंसर जो भी आएगा वो प्लस या -1 आएगा। अगर अयोटा की पावर ऑड नंबर हुई, अयोटा की पावर ऑड नंबर हुई, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा अयोटा की ही शक्ल में आएगा, या तो प्लस अयोटा आएगा या माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने याद रखने हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। अयोटा पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसका आंसर जो है वो हमेशा +1 या -1 की शक्ल में आएगा। अगर अयोटा की पावर ऑड हो, यानी 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अप टू सो ऑन, तो फिर इसका आंसर जो है वो या तो प्लस अयोटा आएगा या फिर माइनस अयोटा आएगा। इस तरह आपको पावर सॉल्व करने में आपको देख के ही क्वेश्चन पता चल जाएगा कि इसका आंसर अयोटा की शक्ल में आना है या इसका आंसर जो है वो किसी रियल नंबर की शक्ल में आना है, +1 या -1 की शक्ल में आना है। जो भी पावर्स होगी अयोटा की, आपने उसको चेंज किया करना है अयोटा स्क्वायर में। ठीक है, जो भी अयोटा की बड़ी से बड़ी पावर भी आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि वो अयोटा स्क्वायर की शक्ल में चेंज हो जाए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है ये। बस आपने ये जो फार्मूले चीज़ें बताई हैं शुरू में इंट्रो में, वो आपने याद रखनी है। तो कहता है कि सिंपलीफाई करें, अयोटा पावर है 5। तो मैंने बताया था कि आपने हर एक की कोशिश करनी है कि उसको अयोटा स्क्वायर तक पावर को लेके जाना है। अयोटा 5 है तो आप इसको लिखेंगे अयोटा और अयोटा पावर 4 और मल्टीप्लाई अयोटा। दिस इम्प्लाइज दैट अयोटा 4 को अब हम इजीली लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और इनटू अयोटा। अयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 और इसका आ गया स्क्वायर और इनटू अयोटा। -1 का स्क्वायर जो है वो +1 होता है, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास अयोटा रह जाएगा। अब देखें, इसकी पावर जो थी वो ऑड थी और मैंने बताया था कि जब भी पावर ऑड होगी उसका आंसर या तो प्लस अयोटा आएगा या फिर माइनस अयोटा आएगा। अयोटा 16 है, 16 इवन पावर है तो इसका आंसर 1 की शक्ल में आएगा। ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और पावर है इसकी 8। अयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 और पावर आ गई इसकी 8। अब -1 है और पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ये इसका आंसर बन जाएगा। माइनस अयोटा और इसकी पावर है -19। हाँ जी, तो पहले तो हम पावर को प्लस में चेंज कर लें, इसको नीचे ले आएँ, माइनस अयोटा और पावर हो जाएगी +19। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कि माइनस अयोटा अलहदा कर लें और अयोटा पावर 18 जो है वो अलहदा कर ली। माइनस अलहदा, -1 अयोटा करके अलहदा कर ली। 19 थी टोटल, हमने उसको इवन पावर में चेंज किया, अयोटा 18 अलहदा और अयोटा अलहदा। 1 ओवर माइनस अयोटा, अयोटा 18 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 9। ठीक है, अब 1 ओवर माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल और पावर आ गई इसकी 9। 1 ओवर माइनस अयोटा, -1 की पावर 9, ये -1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया 1 ओवर अयोटा। अब स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि जब भी अयोटा बटे की शक्ल में हो, बटे में आ रहा हो, तो हमने इसको बटे में नहीं रहने देना। ठीक है, जब भी अयोटा बटे में हो तो आपने क्या करना है, अपनी तरफ से अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड कर देना। हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी अयोटा बटे में आएगा तो आपने अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड। तो ये आ जाएगा अयोटा और नीचे अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा स्क्वायर, अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा के इक्वल आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 27 और अयोटा पावर है -26, तो 27 तो अब वैसे ही लिखेंगे, अयोटा की जो पावर -26 है इसको बटे में ले आएँ, +26 हो जाएगा। 27 ओवर अयोटा 26 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और पावर आ गई 13, तो ये आ जाएगा 27 अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है और पावर 13। अब पावर -1 की पावर ऑड नंबर आ रही है, तो जब भी माइनस की पावर ऑड में हो तो वो -1 वैसे ही आ जाएगा और ये आ जाएगा -27 के इक्वल आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट है अयोटा 11 और प्लस है अयोटा 5। तो जब इसको सॉल्व करना है, अयोटा 11 को लिखेंगे अयोटा 10 इंटू अयोटा, इसी तरह अयोटा 5 को लिखेंगे अयोटा 4 और इंटू अयोटा। ठीक है, अब अयोटा 10 को लिख लें अयोटा स्क्वायर और पावर 5 इंटू अयोटा, अयोटा 4 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इंटू अयोटा, वैसे ही लिख लिया।
हाँ जी, अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, पावर आ गई 5 इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा इंटू अयोटा, -1 पावर 5 तो ये -1 ही आ जाएगा, ठीक है, इंटू आ गया अयोटा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे अयोटा रह जाएगा। अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अयोटा और प्लस अयोटा और माइनस अयोटा कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट में आ रहा है अयोटा 4, अयोटा 3, अयोटा स्क्वायर और प्लस है अयोटा। अयोटा 4 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, अयोटा 3 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, ये अयोटा वैसे ही और होल का ऊपर स्क्वायर भी आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर -1 है और साथ में मल्टीप्लाई अयोटा प्लस माइनस -1 प्लस अयोटा और होल का स्क्वायर। हाँ जी, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई तो ये माइनस अयोटा आ गया, फिर आगे -1 है और प्लस आ जाएगा अयोटा और होल का स्क्वायर, तो +1 -1 ये तो कैंसिल हो गए, अयोटा और माइनस अयोटा भी कैंसिल, तो इसका आंसर भी 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है अयोटा 8 ओवर अयोटा पावर है 5 और होल पावर है -5। तो पहले हम अयोटा की पावर्स को इकट्ठा कर लें, अयोटा 8 पावर है 5 तो +5 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाकर -5 और इसकी पावर आ गई -5, तो ये अयोटा 3 और पावर इसकी आ गई -5। हाँ जी, अब अयोटा 3 को सॉल्व करें तो अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा और पावर आ गई इसकी -5, अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 हो जाएगा तो ये बन गया माइनस अयोटा और पावर आ गई -5। अब इसको नीचे ले आएँ, 1 ओवर माइनस अयोटा, बेस वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाली माइनस चेंज नहीं होनी, सिर्फ पावर जो है वो चेंज होगी, -5 है नीचे आकर +5 हो गई। अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस अयोटा अलहदा कर लें और अयोटा पावर 4 जो है वो अलहदा कर लें, 1 ओवर माइनस अयोटा और अयोटा पावर 4 जो है ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 1 ओवर माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 और इसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर लेंगे +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा। अब फिर बटे में अयोटा आ रहा है तो अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया अयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस इंटू -1, माइनस माइनस +1, तो इसका आंसर जो है वो अयोटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अयोटा 13 और अयोटा 29। अयोटा 13 को लिखेंगे अयोटा 12 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा 19 को अयोटा 28 और एक अयोटा अलहदा कर लें। अब अयोटा 12 को अयोटा स्क्वायर पावर 6 इंटू अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर पावर है 14 और इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 और पावर 6 इंटू अयोटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 और पावर 14 इंटू अयोटा, तो -1 पावर 6 और इवन नंबर पावर आ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा अयोटा, और ये भी -1 पावर 14 +1 हो जाएगा और अयोटा रह गया, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, वैल्यूज़ दी हुई हैं, कहता है इनको अयोटा की शक्ल में लिखना है आपने। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी अयोटा की शक्ल में लिखना है। शुरू में मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर भी अंडर रूट हो और अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो अयोटा के बराबर होती हैं, तो इसको अयोटा की शक्ल में जब हम लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा 2, हाँ जी, 4 का अंडर रूट जो है ये 4 अंडर रूट अलहदा कर लें और -1 अंडर रूट अलहदा कर लें, 2 + 4 का अंडर रूट 2 और -1 अंडर रूट, ये हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल, ठीक है। मैंने बताया था कि अयोटा जो है ये बराबर होता है किसके, -1 और अंडर रूट के इक्वल होता है।
तो ये हमने अयोटा की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन हैं बिल्कुल सिंपल से। 3 माइनस 7 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट है तो इसको आप डायरेक्ट अयोटा, और अयोटा को अंडर रूट से बाहर लिखना है, ठीक है, अयोटा आ गया जी। तीसरा पार्ट है आगे 2/5, ये वैसे ही हम लिखेंगे। हाँ जी, 16 इसका अंडर रूट आ जाएगा 4 और माइनस का अंडर रूट आ जाएगा अयोटा, ओवर आ गया 5। एलसीएम ले लें तो एलसीएम इसका, क्योंकि दोनों का बटा सेम है, 5 ही आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देनी है, 2 प्लस और 4 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये अयोटा की शक्ल में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2 अंडर रूट और माइनस 3 अंडर रूट, और ये जो माइनस के अंदर माइनस आ रहा है अंडर रूट के अंदर, इसको आपने अयोटा लिख लेना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जी स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x + 5 + y - 3 अयोटा और 1 + 2 अयोटा। तो इसमें हमने क्या करना है कि रियल नंबर्स जो हैं वो अलहदा कर लेने हैं, और जो इमेजिनरी होंगे या कम्प्लेक्स होंगे वो अलहदा कर लेने हैं, यानी अयोटा वाली वैल्यूज़ अलहदा कंपेयर कर लेनी है, और जो बग़ैर अयोटा के वो अलहदा कंपेयर कर लेनी है। बग़ैर अयोटा के वैल्यूज़ आ रही हैं 2x + 5, और इधर से बग़ैर अयोटा के जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, तो 2x + 5 = 1 के रख लिया, और इधर आ जाएगा y - 3 अयोटा, और इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2 अयोटा के इक्वल। जो अयोटा वाली वैल्यूज़ थी वो अलहदा और दूसरी वैल्यूज़ अलहदा कर ली, तो अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x + 5, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। 2x 1 में से 5 माइनस करेंगे -4, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -4/2, 2 2 4, तो x की वैल्यू जो है वो -2 के इक्वल आ गई। अब यहाँ पर ये अयोटा जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y - 3 अयोटा से जब डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, या यहीं पर अयोटा से अयोटा कैंसिल कर दें, -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा, और y = 2 + 3 = 5 के इक्वल आ जाएंगे। ये x की और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये नेक्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट है 3x + 2 - 4 - y अयोटा = 5 + 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको अलहदा करते हैं, 3x + 2, और इधर जो बग़ैर अयोटा के वैल्यू आ रही है वो है 5। अब ये माइनस समेत अलहदा वैल्यू करनी है, -4 - y अयोटा और = 3 अयोटा। जो अयोटा वाली वैल्यू थी वो अलहदा कर ली, और जो अयोटा के बगैर वैल्यू थी वो अलहदा। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3x, 5 + 2 इधर आकर -2 हो जाएगा, 3x, 5 में से 2 माइनस करना है तो 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो x = 1 के आ जाएगा। अब यहाँ से अयोटा और अयोटा कैंसिल करें, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस y और = आ गया 3 के, y = 3 और -4 इधर आएगा तो हो जाएगा +4, 3 + 4 जो है वो = 7 के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। थर्ड पार्ट है 2 + अयोटा × x, 1 - 2 अयोटा × y और 3 + 4 अयोटा। तो पहले हम x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2x, और x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे x अयोटा, y को अंदर मल्टीप्लाई करें y, और y को 2 अयोटा से -2y अयोटा, और = आ गया 3 + 4 अयोटा के आ जाएगा। अब जो बग़ैर अयोटा के वैल्यूज़ हैं वो अलहदा कर लें, 2x + y ये अलहदा हो गई, x अयोटा -2y अयोटा ये अलहदा हो गई, और 3 + 4 अयोटा ये हो जाएगा मज़ीद 2x + y प्लस इन दोनों में कॉमन ले लें तो x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 2y, ठीक है। दोनों में अयोटा कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यू x - 2y और = 3 + 4 अयोटा। अब इनको कंपेयर कर दें। अब बग़ैर अयोटा वाली वैल्यूज़ लिखें, वो है 2x + y, और इधर से बग़ैर अयोटा के आ रही है 3, अयोटा वाली वैल्यूज़ आ गई x - 2y, और साथ में है इसके अयोटा, और इधर है अयोटा वाली वैल्यू 4 अयोटा, ठीक है। कंपेयर कर दिया हमने, मुआवजना कर दिया, जो अयोटा के बग़ैर वैल्यूज़ थी वो अलहदा कर ली हैं, जो अयोटा वाली थी वो अलहदा कर ली हैं।
अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको 1 का नाम दे दें। इधर आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये भी एक इक्वेशन बन गई x माइनस 2y और इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा जी, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। अब ये देखें कि यहाँ पे आ रहा है 2y, इधर अकेला y आ रहा है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 2 के साथ हम सॉल्व करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये नीचे वैसी लिखनी है, x माइनस 2y और इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 4 के। अब y के वेरिएबल सेम है और एक प्लस में और एक माइनस में आ रहा है, तो इनको ऐड कर देना है। जब भी ऑपोजिट साइन हो तो फिर क्या लिखते हैं, एडिंग। अब इनको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, 4x और x ये हो जाएगा 5x, और 6 प्लस 4 हो गया 10। अब 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 10, x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर दें, पुटिंग इन 1 में पुट कर दें। हाँ जी, तो जब x की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे तो 1 हमारे पास है 2x, 2 x की वैल्यू आई थी 2, और प्लस आ जाएगा y और इज़ इक्वल टू है 3 के। ठीक है, ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है इस x की जगह पे। 2 2 4 प्लस y और इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो -4, y इज़ इक्वल टू 3 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी -1 आ जाएगा। ये x की और y की वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। हाँ जी, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया x माइनस x आयोटा, y को अंदर मल्टीप्लाई करें 2y और y आयोटा, और इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस आयोटा के। ये आ गया x प्लस 2y, और ये वाली वैल्यू से लैदा कर लें, प्लस y आयोटा माइनस x आयोटा इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। हाँ जी, तो x प्लस 2y, अब ये जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से आयोटा कॉमन ले लें, तो बाकी रह जाएगा y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा रह गया। अब इनका कंपेयर कर लें, मुआजना करें दोनों तरफ। जो बग़ैर आयोटा के वैल्यूज़ हैं x प्लस 2y, और इधर बग़ैर आयोटा के आ रहा है 4, और आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं y माइनस एक्स आयोटा और इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा के हैं। जब भी माइनस वाली वैल्यू होगी वो साथ में माइनस आपने लिखनी है। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इधर से आयोटा और आयोटा कैंसिल कर दें तो बाकी रह गया y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू -1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो ये इसी तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लें। 1 है हमारे पास x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, और इसके नीचे अब हम लिखेंगे जो दूसरी इक्वेशन है y माइनस एक्स, तो आप माइनस एक्स पहले लिख लें, ये प्लस y बाद में, यानी x के नीचे x वाली वैल्यू आ जाए और y के नीचे y वाली, और इज़ इक्वल टू -1 आ गया। अब ऐड करने हैं तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 2y और y ये हो जाएगा 3y, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू 1 के आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, ठीक है, पुटिंग इन 1 में पुट कर दें, तो जब 1 में पुट करेंगे तो y की जगह पर x प्लस 2, y की जगह पर 1 और इज़ इक्वल टू है 4, x प्लस 2 और इज़ इक्वल टू 4, तो प्लस 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, -2 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका 5th पार्ट, उसमें दिया हुआ है 3x माइनस, तो ये आप डायरेक्ट ही लैदा कर लें क्योंकि उन्होंने पहले ही लैदा किए हुए हैं। तो 3x माइनस 1 इसको हम 8 के इक्वल लिखेंगे, और 2y माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 7 आयोटा, ये लैदा, ठीक है। इसमें पहले ही वैल्यूज़ लैदा हैं, x जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो लैदा हैं, और जो बगैर आयोटा के वो लैदा हैं। तो -1 दूसरी तरफ ले जाएँ,
8 -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, 3x 8 + 1 9, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 9/3, 3 3 are 9, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब यहाँ से y आ जाएगा हमारे पास, आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये आ गया 2y - 3 = रह जाएगा 7, -3 दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2y 7 + 3 10, 2 उधर जाकर डिवाइड कर दें, 10/2, तो y = किसके आ जाएगा, 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, बस आपने कंसेप्ट इसके क्लियर करने हैं अच्छी तरह, फिर आपने इसको सॉल्व करना है, इजीली सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू जी।